नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता अरुण गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने डोडा में जो है जनसभा को संबोधित किया है और साथ ही साथ सीधा निशाना जो है 3 परिवारों की तरफ साधा है। इनका इस पर क्या कुछ कहना है? सर, सीधा इस बार निशाना जो है 3 परिवार के ऊपर साधा गया। प्रधानमंत्री ने जनसभा में ये संबोधित करते हुए तीनों परिवारों को जो है आड़े हाथों लिया है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ही सच्चाई है कि तीनों परिवारों ने पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है। कुछ चंद लोगों ने अपने घर बने हैं और आपने सुना होगा अगर उनका ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि अरबपति लोग हो गए हैं। तो अगर आप देखिए, अगर एक आदमी अरबपति हो, दूसरे को खाने को ना हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वो नहीं होते। तो इसका मानना बड़ा साफ़ है कि जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ हुआ वो एक बड़ा पेनफुल था और हम जो हैं इस बात को एश्योर करते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा सब कुछ। जी सर, बात की जाए अगर एनसी की, तो एनसी का ये कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 100 धारा, एक तो हम लोग स्टेट धारा 370 को वापस लेकर आएंगे, साथ ही साथ जिन्होंने जो पत्थरबाज थे उनके परिवारों को जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। देखिए, 370 का जहाँ तक सवाल है बहुत क्लियर है, उसके बारे में उनका कन्फ्यूजन, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं, तो 370 की बात करते हैं। पर सच्चाई ये है कि 370 जो है अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर वो 370 को वापस ले आते हैं तो किस कीमत पे ला रहे हैं? क्या यहाँ के जो हमारी स्टेट की फीमेल्स हैं उनकी कीमत पे ला रहे हैं कि उनको जो हक दिए गए हैं वापस हो जाएंगे? क्या वो वाल्मीकि समाज और वो समाज जिसको हक मिले हैं, क्या उनके हक वापस चले जाएंगे? जो रिजर्वेशन दी है उनको इतने सालों के बाद, जो वोटिंग राइट्स दिए हैं, क्या वापस चले जाएंगे? और आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ वापस चले जाना चाहिए, इसका मतलब हम दोबारा उस रजीम में जा रहे हैं जिस रजीम में वो चंद लोग जो है वो सिस्टम को चलाते थे? तो इसका मतलब स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यूटी की ज़रूरत नहीं है। वो चंद लोग स्टेट को चला लें और बाकी लोग उनकी बात माने, ऐसा होता नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है। सबकी एस्पिरेशंस को, डिज़ायर्स को, सबकी जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट करना सरकार का काम है। सरकार चुनी ही इसीलिए जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। और 370 का जहाँ तक सवाल है, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि 370 इज़ हिस्ट्री नाउ, नथिंग कैन हैपन ऑन दिस। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि मैनिफेस्टो में जो कुछ इस समय बीजेपी ने बातें कही हैं वो सिर्फ एक जुमला है। आने वाले समय में अगर बीजेपी आती है तो ये जो बातें कही गई हैं ये धरातल पर काम नहीं करेंगी। हमने पिछले 10 साल में प्रूव कर दिया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। हम उन पार्टीज़ की तरह नहीं है जो पॉलिटिकल टाइम में कुछ बोल देते हैं या इलेक्शन होती हैं कुछ बोल देते हैं या बीच में कुछ भी बोल देते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो हमारी एक मानना है कि जो हम कहते हैं हमें समझ होनी चाहिए हम बात क्या कर रहे हैं। और जब हम एक इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन माननीय जो निवासी हैं इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके सामने बोला हुआ हर वर्ड जो है वो हमें बड़ा प्रॉपरली और समझ के बताना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं उस बात का मतलब क्या है। और उस बात का मतलब ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल नेता होते हैं तो जब आप बात करते हैं कि लोग आपकी तरफ एक बहुत आस से देखते हैं, आपकी तरफ एक बहुत विश्वास से देखते हैं। हम बीजेपी में बात ये करते हैं कि जो हम बात करेंगे विश्वास से करेंगे, जो हम बात करेंगे हमें विश्वास होना चाहिए और हम अपने विश्वास पे कायम हैं। 10 साल में हमने प्रूव कर दिया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता अरुण गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में एक जनसभा को संबोधित किया है और साथ ही साथ वहां पर उनका लक्ष्य था कि किस तरह से जो डोडा के आसपास के इलाके हैं उनमें जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए वोट अपील भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तीनों परिवार पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।